सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से 2025 में रह के हम अपना ई कॉमर्स का सक्सेसफुल बिजनेस किस तरह से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो ये जो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला वर्ड है ये आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर से, बहुत सारे टिकटॉकर से आपने ये वर्ड सुना होगा। प्रॉफिट, गाड़ियां, पैसा सबको चाहिए लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये शॉपिफाई क्या चीज है। तो शॉपिफाई इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने अकाउंट को साइन अप करते हैं, शॉपिफाई की फीस को पे करते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उसके साथ इंटीग्रेशन करवाकर उनकी एड्स चलाते हैं। ये जो आजकल के लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है कि शॉपिफाई क्या चीज है, शॉपिफाई से क्या होता है, ये रातों रात आपको अमीर कर देता है। बेसिकली शॉपिफाई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वेबसाइट बनाने का मौका देता है और उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद आप अपने उन प्रोडक्ट्स की एड चलाते हैं। शॉपिफाई सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेबसाइट प्रोवाइड करता है जिसमें आपको प्रोडक्ट ऐड करने का मौका मिलता है, अपनी मर्जी की कस्टमाइजेशन करने का मौका मिलता है और भी दो चार चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। शॉपिफाई जरा इजी टू यूज है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो शॉपिफाई की जगह पे हम वू कॉमर्स का भी यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी बना सकते हैं। इट्स सिंपल, बट शॉपिफाई का आपको ये फायदा है कि वो इजी टू यूज है। सारी इंटीग्रेशंस जो है सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ उसकी इजीली हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई शॉपिफाई का इतना ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे आपको शोर देखने को मिलता है। शॉपिफाई जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शॉपिफाई इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको रातों रात अमीर कर देता है। शॉपिफाई इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको सारी चीजें जो है वो एक ही जगह के अंदर आपको मुख्तसर करके आपको दे देता है ताकि आपको डिफरेंट जगहों पे जाकर इंटीग्रेशंस ना करनी पड़े। शॉपिफाई का सिर्फ और सिर्फ आपको ये फायदा है। बाकी शॉपिफाई को समझना भी बहुत ज्यादा आसान है बाकी वेबसाइट्स की निस्बत। सो इस वजह से इस वीडियो में हम शॉपिफाई के बारे में बात करेंगे और ये पूरा कोर्स जो है वो शॉपिफाई से रिलेटेड होने वाला है। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। सो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आपको प्रोडक्ट परचेज नहीं करना पड़ता। उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन फिर भी आपने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाना ही लगाना है। मींस के ड्रॉप शिपिंग का बेसिक मकसद ये है कि एक जगह पे प्रोडक्ट जो है वो आपका पड़ा हुआ है, आपका नहीं खैर किसी और का। सो उस जगह से प्रोडक्ट आपने लिया है, उसकी फोटोज ली हैं, उसका टाइटल लिया है, डिस्क्रिप्शन लिया है, आपने अपने किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो कोई वेबसाइट आपने बनाई है ड्रॉप शिपिंग के लिए, वो प्रोडक्ट को आपने अपनी वेबसाइट पे या अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। वो आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली हम किसी दूसरे के प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज करते हैं और अपना कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं। ड्रॉप शिपिंग का बेसिक मकसद यही है कि आपने अपने प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना, किसी दूसरे के प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करना है और अपना प्रॉफिट रख के उसको सेल करना है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपने 2025 में रह के अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो ये जो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला आपका माइंडसेट है जो कि आपको यूट्यूबर्स ने, टिकटॉकर्स ने आपका माइंडसेट बना कर रखा है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कोई भी काम कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आपको उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने शॉपिफाई का अकाउंट भी बनाना है तो आपने $1 उसकी फीस जो है वो पे करनी है। वो भी राउंड अबाउट पाकिस्तान के कार्ड से अगर आप पे करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके 400 से 500 रुपीज जो है वो पाकिस्तानी रुपीज में कट होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद आपने जब उसकी एड चलानी है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा आपने कहां से लाना है। ये बात मैं कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग की। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें, हमने ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, उस बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना पड़ता है। उसकी एक दफा आपने प्रोडक्ट को लिया, उसको टेस्टिंग किया, उसका शूट किया, शूट करने के बाद आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट पे अच्छा खासा पैसा लगता है। और विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले ये भी सुन लें कि आपको डोमेन भी लेनी पड़ती है। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन ई कॉमर्स फॉर द लास्ट 4 years एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस फील्ड। मेरे जो ओल्ड व्यूवर्स हैं वो मुझे जानते होंगे, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से फॉलो किया है। और हाँ, फॉलो से याद आया, जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ वो लाजमी से फॉलो कर लें। तो ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी मेरे 50,000 सब्सक्राइबर करवा दो, मैं यूट्यूब भी खरीद लेनी है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स इतना आसान नहीं है, ना ही इतना मुश्किल है, अनटिल अनलेस के आप उसको सीख लें। ये जितनी ई कॉमर्स के अंदर कैलकुलेशन आती है, स्टोर कस्टमाइजेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है और प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन आती हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं। ये अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपके लिए ई कॉमर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में। सो लेट्स से पाकिस्तान में रह के, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 24 से 25 करोड़ आबादी के अंदर प्रोडक्ट जो है वो एक मंथ के अंदर 100 लोगों को भी अगर वो सेल किया है, जो कि कुछ भी नहीं बनता
सकता। उसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक समुद्र में से एक गिलास पानी का निकाल रहे हैं। सो लेट्स से कि कोई बिगनर है, उस बिगनर ने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है या हंट किया है या फाइंड किया है, उसको उसने सेल किया है, उसमें से उसको पर प्रोडक्ट 1000 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है। तो लेट्स से अगर वो टारगेट रखता है कि पाकिस्तान में उसने कोई चीज सेल करनी है, तो वो 24 से 25 करोड़ की आबादी में अगर 100 लोगों को भी पर मंथ वो चीज सेल करता है ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर, तो वो घर बैठे 1 लाख रुपया जो है वो कमा सकते हैं। एंड आई थिंक फॉर बिगनर्स इट्स ह्यूज अमाउंट फॉर देम। और इसी तरह वो प्रोडक्ट अगर आप 1000 लोगों को बेचते हैं तो आपका पर मंथ 10 लाख रुपए प्रॉफिट बनता है। और 1000 लोग जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये टारगेट जो है वो लोग एक हफ्ते में भी कंप्लीट कर लेते हैं और एक दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा ई कॉमर्स कर रहे हैं और उनके डेली की जो सेलिंग है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बात ये है कि आप शुरू करेंगे तो आप सीखेंगे, आप नहीं शुरू करेंगे, लोगों की जितने लोगों की वीडियोस देखेंगे उतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तक आप किसी चीज में छलांग नहीं मारेंगे तब तक आपको अंदाजा नहीं होगा कि उस चीज की गहराई कितनी है। लेट्स से कि आपने स्विमिंग सीखनी है और स्विमिंग सीखने के लिए आप अगर लोगों के वीडियोस ट्यूटोरियल्स ही देखेंगे या लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको वो चीज नहीं आएगी अनटिल अनलेस कि आप स्विमिंग पूल के अंदर खुद छलांग ना मारें और अपने हाथ पांव ना मारें, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने किस तरह से सीखा। सो इसी तरह की मिसाल जो है वो हर बिजनेस की आपको देखने को मिलती है। ये तो ई कॉमर्स का मैंने आपको बताया कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आप ई कॉमर्स या कोई भी बिजनेस है वो नहीं सीख पाएंगे। तो बात करते हैं, बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुनने को मिल रहा होगा कि ई कॉमर्स जो है वो पाकिस्तान में भाई डेड हो गया है, पाकिस्तान में चल नहीं रहा, पाकिस्तान में इसका ये डाउनफॉल चल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने आज तक ई कॉमर्स किया ही नहीं। ई कॉमर्स को डेड बोलने वाला आपको वो इंसान कभी नहीं मिलेगा कि जो खुद ई कॉमर्स कर रहा हो और उसे अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा हो। हर बिजनेस में आपको एक सेंस चाहिए। जब तक आप अपनी सेंस को उसके अंदर जो है वो पुट नहीं करेंगे, आप चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सा बिजनेस किस तरह से ग्रो करता है। सो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो आपको बताने के लिए थी कि ई कॉमर्स बेसिकली क्या चीज है। ई कॉमर्स उस चीज को कहते हैं कि आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेचना है, उस चीज को ई कॉमर्स कहा जाता है। मैं आपको अपने अल्फाजों में बता रहा हूँ। दूसरा, अगर हम बात करें कि ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है, ड्रॉप शिपिंग में आप अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बेचते, किसी दूसरे से प्रोडक्ट को पकड़ के अपने प्लेटफॉर्म पे उसको लिस्ट करते हैं और उसकी एडवर्टाइजिंग आप खुद करते हैं, अपने अंदाज में उसको सेल करते हैं। उस चीज को ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। और तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि शॉपिफाई में और बाकी वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है। आपको कोई भी वेबसाइट चीप पड़ रही है तो आप वहां पे चले जाएं, वहां पे जाके अपना स्टोर जो है वो कस्टमाइज करें, वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करें, नो इशू। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने शॉपिफाई का अकाउंट बनाना है और उसकी सेटिंग हमने किस किस बेस पे कौन कौन सी सेटिंग उसकी करनी है कि हम उस अकाउंट को पाकिस्तान में इजीली रन कर सकें। और ये प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि मजीद लोग इस प्लेलिस्ट से बेनिफिट ले सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट लेके आएगा। आपकी जिंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट गाइडेंस जो है वो दी जाए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।